क्या हालचाल मेरे दोस्तों। क्या आप लोगों को पता है इंडियन रेलवेज में ट्रेन हाथियों को ट्रैक पे डिटेक्ट कर सकती है। क्या हुआ था, इंडियन ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी स्कैन किया जा सकता है। एकदम फुल रफ्तार से अगर ट्रेन चल रही है और तब भी अगर आप चेन खींच तो इमीडिएटली ट्रेन रुक जाती है। ऐसा कैसे होता है? जो रेल यात्री ऐप है वो कैसे काम करती है, कैसे एग्जैक्ट लोकेशन भाई वो ट्रेन को बता देता है। इंडियन रेलवेज के पास ऐसी ट्रेन है जो पटरी पे अगर 1 mm का भी क्रैक होगा तो उसको डिटेक्ट कर सकती है। कभी आपने सोचा कि इंडियन मेट्रो वाली जो ट्रेन है वो कभी लेट नहीं होती? इंडिया में जो मेट्रो की ट्रेन है वो कुछ ड्राइवर के बिना भी चलती हैं और ये ऑलरेडी दिल्ली में हो भी चुका है। इंडियन ट्रेन में ऐसे कैमराज हैं जो पायलट अगर थक जाए तो वो भी डिटेक्ट कर सकती है सिर्फ 8 सेकंड के अंदर। आपने सुना होगा कभी ट्रेन लेट है बट ये रात में कवर कर ली। ऐसा सच में होता है, पर कैसे होता है ये? क्या आपको पता है कि इंडियन मेट्रोज में 5G आ चुका है, वो भी 1 Gbps के साथ। क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज में फेशियल रिकॉग्निशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आप बिना गेट्स के डायरेक्ट जाके सीधा ट्रेन के अंदर बैठ सकते हो। मेरे दोस्तों, जो इंडिया की ट्रेन है हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हमने सोचा इस बार भाई और क्रेजी ऐसी चीजें निकालते हैं जो आपने भाई एक्सपीरियंस करी होंगी बट उसके पीछे की टेक्नोलॉजी आप नहीं जानते होंगे। इससे पहले एक और हमने वीडियो बनाई थी जिसमें सारी टेक्नोलॉजीज बताई थी, बट आज थोड़ा सा उसके भी ऊपर वाली चीज, रेल AVI ऑटोमेटिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन। बिहार से लेके हावड़ा के रूट पे एक गुड्स ट्रेन के व्हील में एक क्रैक आ जाता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाता। ट्रेन 40 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती जाती है और स्टेशन पे मैनुअल इंस्पेक्शन भी मिस हो जाता है और नेक्स्ट जंक्शन पे ब्रेक जाम होने की वजह से पूरा ट्रैक ब्लॉक हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि 14 पैसेंजर ट्रेन लेट हो जाती है, 6 घंटे तक ट्रैफिक जैम और काफी पैसों का नुकसान भी होता है। इसको फिक्स करने के लिए आया रेल AVI। रेल AVI आइडेंटिफिकेशन में ट्रेन पर RFID टैग्स लगाए जाते हैं जो वैगन्स, कोचेस, लोकोमोटिव्स इन सब की एक यूनिक ID स्टोर करते हैं। इसमें बेसिकली रेडियो वेव्स का यूज करा जाता है एंड इसमें ट्रैक के साइड भी और रीडर्स होते हैं, उनको डेटा भेजा जाता है। ये रीडर्स होते हैं वो बिना ट्रेन रोके 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भी डेटा कैप्चर कर सकते हैं, जिससे रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग पॉसिबल होती है पूरे नेटवर्क के अंदर। अब तक 1.88 लाख से भी ज्यादा वैगन्स और 20,000 कोचेस टैग हो चुके हैं, जिससे मैनुअल चेकिंग कम हुई है और एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। RFID टैग्स व्हील्स के दोनों साइड्स पर लगाए जाते हैं और ट्रैक्स पर लगे एंटीनास ट्रेन के पास होते ही डेटा रीड करके सेंट्रल सिस्टम्स को भेज देते हैं। अगर व्हील में कोई डिफेक्ट हो जाए तो इंस्टेंट अलर्ट करा जाता है। भाई आप लोगों को शायद ना बताओ, गजराज एलिफेंट डिटेक्शन सिस्टम। असम के लुमडिन सेक्शन में मॉनसून फॉग के टाइम एक एलिफेंट का झुंड ट्रैक क्रॉस कर रहा था। ट्रेन स्पीड में थी, लोको पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है। एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है और ट्रेन डीरेल्ड हो जाती है। आवर्स का डिले होता है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आया गजराज सिस्टम। अब मेरे दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल 200 मीटर दूर से एलिफेंट के फुटस्टेप्स डिटेक्ट कर सकती है। AI आइडेंटिफाई करके 5 किलोमीटर पहले ही अलर्ट भेज देता है और पायलट ट्रेन स्लो आराम से कर सकता है। 200 मीटर मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस होता है ट्रेन को रोकने के लिए। इसके लिए कुछ ज्यादा ऐसा टेक्नोलॉजी लगानी नहीं पड़ी, कुछ ज्यादा अलग सी चीजें नहीं लगानी पड़ी, बट एट द सेम टाइम काफी प्यारे तरीके से काम भी हो गया। जैसे ही वाइब्रेशंस डिटेक्ट होती हैं, सिस्टम रियल टाइम अलर्ट्स भेजता है लोको पायलट, स्टेशन मास्टर्स और कंट्रोल रूम्स को। मोबाइल ऐप में और SMS के थ्रू ये सारी चीजें पहुंच जाती हैं। 2022 से अब तक सिस्टम 9700 अलर्ट जनरेट कर चुका है और जिन कॉरिडोर्स में डिप्लॉय हुआ है वहां 0 एलिफेंट ट्रेन कोलिजन्स का रिकॉर्ड है। भाई ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है, क्योंकि आप लोगों को शायद ना बताओ बट जितने भी जंगल वाले एरिया होते हैं भाई, उनमें भाई जानवर का बीच में आ जाना एक बहुत कॉमन चीज है एंड ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। ये बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है। इंडियन रेलवेज में जो कोच के अंदर इमरजेंसी चेन लगी होती है उसको अगर आप खींचते हो तो ब्रेक पाइप से एयर रिलीज हो जाती है, जिससे बाहर तक 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देने वाली लाउड हिस साउंड आती है। एयर प्रेशर लॉस डिटेक्ट होते ही पूरी ट्रेन के ऑटोमेटिक ब्रेक सेकंड्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे ट्रेन किसी भी स्पीड पे चल रही हो। चेन पुल होते हुए लोको पायलट के केबिन में कंटिन्यूअस एक अलार्म बजता है, जिससे पायलट को डायरेक्ट अलर्ट मिल जाता है कि भाई कुछ हो रहा है। साथ ही स्टेशन
स्टेशंस पर सायरन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और रेलवे पुलिस को सिग्नल चला जाता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ये बेसिक जो पूरा चेन खींचने वाला सिस्टम है कि मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट जैसे जेन्युइन केसेस के लिए डिजाइन करा गया। गलत यूज करने पे 200 से 500 रुपए का फाइन मिलता है और लीगल एक्शन भी होता है। इसीलिए भाई वंदे भारत में टॉक बैक यूनिट्स लगाए जाते हैं। रेल यात्री ऐप लाइव ट्रेन ट्रैकिंग। रेल यात्री ऐप ट्रेन के रियल टाइम जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करता है, जो डायरेक्टली भाई लोकोमोटिव से आने वाले सिग्नल्स पे बेस्ड होती है। ये जो डेटा होता है इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल सोर्सेज CRIS के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे लाइव स्टेटस ज्यादा एक्यूरेटली मिल जाता है। ऐप जीपीएस डेटा को RFID टैग्स और सिग्नलिंग डेटा के साथ क्रॉस चेक करता है ताकि ETA और डिलेज में प्रिसाइज हो जाए। यूजर सिर्फ ट्रेन नंबर डालता है और गूगल मैप स्टाइल व्यू में ट्रेन का एग्जैक्ट स्पीड, पोजीशन, डिले, प्लेटफॉर्म डिटेल सारी चीजें दिख जाती है। सीमेंस का ब्रोकन रेल डिटेक्टर। सीमेंस का जो BRD सिस्टम होता है, ये ट्रेन के जो बोगीज होते हैं उस पे माउंटेड मैग्नेटिक सेंसर्स का यूज करता है, जो ट्रैक को कंटिन्यूअसली स्कैन करते हैं। ये सेंसर्स 1 mm जितनी छोटी रेल फ्रैक्चर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और रेल से सिर्फ 5 mm क्लियरेंस पे काम करते हैं। इवन 80 km/h की स्पीड पर भी आराम से काम कर पाते हैं। जैसे ही भाई मैग्नेटिक फील्ड में एनोमली टाइप मिलती है, डेटा वायरलेसली भाई बैक ऑफिस सिस्टम को भेज दिया जाता है और बैक ऑफिस सिस्टम जो होता है वो इंस्टेंट एनालिसिस करके अलर्ट जनरेट कर देता है, जिससे कंट्रोल सेंटर्स, अगले ट्रेन और मेंटेनेंस टीम जो होती है उनको पहले ही नोटिफाई कर दिया जाता है कि भाई कुछ मामला गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं भाई CBTC सिग्नलिंग सिस्टम पे। क्या आपको पता है इंडियन मेट्रोज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस चलती हैं? मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा भाई मेट्रो कभी डिले हो रही है भाई, 10-15 मिनट लेट आ रही है। आपने हार्डली भाई कभी कोई दिक्कत देखी होगी मेट्रो के अंदर। इसका रीजन है CBTC सिग्नलिंग। CBTC सिग्नलिंग में ट्रेन और ट्रैक साइड रेडियोस के बीच में कंटिन्यूअस भाई 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है, जिससे ट्रेन की एग्जैक्ट पोजीशन, स्पीड और ब्रेकिंग डेटा रियल टाइम में मिलता रहता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मेट्रोज 80 km/h की तक की स्पीड और सिर्फ 90 सेकेंड्स का एक हेडवे सेफली मेंटेन करवाती है। हेडवे का मतलब सामने वाली जो ट्रेन है उससे डिस्टेंस बस 90 सेकेंड्स का होता है। मैं आपको एक नॉर्मल अगर एग्जांपल बताऊं तो 2 ट्रेन अगर चलती हैं तो उसमें एक ट्रेन अगर एकदम से ब्रेक मार दे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो काफी टाइम आपने देखा होगा भाई एक ट्रेन को निकलना है तो दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, तो अगर आप डिस्टेंस कम कर दो भाई दोनों ट्रेन के बीच का एंड उसको आराम से आप मेंटेन कर पाओ तो स्पीड बढ़ जाती है। तो यही होता है भाई CBTC से। हर ट्रेन हर सेकंड अपना स्टेटस ट्रांसमिट करती रहती है वे साइड इक्विपमेंट को। ATS के साथ इंटीग्रेशन पूरे नेटवर्क को सुपरवाइज किया जाता है और क्राउड या डिस्ट्रप्शन के हिसाब से रियल टाइम एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये सिस्टम रोज 20,000 पैसेंजर्स को बिना कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स हैंडल करता रहता है। 2025 की फेस्टिवल रश के अंदर CBTC ने सडन क्राउड सर्ज डिटेक्ट कर लिया था। मतलब एकदम से भाई कुछ अलग सा हो रहा है। स्पेसिंग ऑटो एडजस्ट करी जिससे पाइल अप्स अवॉइड हुए और सर्विस एकदम ही स्मूथ हो गई। ड्राइवरलेस जियो A4 ऑपरेशंस। लास्ट ईयर में दोस्तों मैं जब US में था तो मैंने एक कैब बुक करी थी। आप लोग बोले भाई इसमें क्या ऐसा स्पेशल हो गया भाई, लेकिन आप लोगों को जान के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो कैब उसके अंदर ड्राइवर ही नहीं था भाई। वो कैब सच में बहुत ज्यादा क्रेजी थी एंड उसके ऊपर उसके साइड्स में पीछे में हर जगह कैमरास लगे हुए थे एंड उसने मुझे अपने डेस्टिनेशन पे भी आराम से पहुंचा दिया बिना ड्राइवर के। अब ऐसा कुछ इंडिया में आप इमेजिन करो, मतलब कैब्स तो नहीं है, बट क्या आपको पता है भाई ट्रेन्स ऐसे ही चल सकती हैं इंडिया में भी। ऑटोमेटिक मेट्रोज इंडिया में चलना शुरू हो चुकी हैं जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। इसका नाम है जियो A4। जियो A4 फुल्ली ऑटोमेटेड जो मेट्रो ट्रेन चलते हैं जिसमें कोई भी ऑन बोर्ड मतलब ड्राइवर होता ही नहीं है कैबिन के अंदर, उनको बोला जाता है। ये सिस्टम्स CBTC सिग्नलिंग का यूज करते हैं जिससे ट्रेन की एग्जैक्ट पोजीशनिंग मिलती है एंड ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, डोर्स, रूटिंग सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स ट्रेन के साथ में परफेक्टली सिंक होते हैं जिससे 0 ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो में आपने नोटिस करा होगा मजेंटा और पिंक लाइंस जो है इनमें भाई मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें चलती रहती हैं ऑटोमेटिक। इनमें काफी केसेस में भाई ड्राइवर होते ही नहीं। जियो A4 से 24/7 ऑपरेशंस पॉसिबल हो जाते हैं। डिलेज लगभग 20% तक कम होते हैं और लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इससे ऑफ कोर्स एफिशिएंसी बढ़ती है अपनी। ट्रेन 85 km/h तक की स्पीड पे थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को डेली कैरी कर सकती हैं और सेफ्टी लेवल जो होता है जियो A3 से काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है। एंड इनमें एक फीचर होता है ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस का। सेंट्रल कमांड सेंटर जो होते हैं रेडियो लिंक्स के थ्रू पूरी फ्लीट को मॉनिटर करते हैं। ट्रेन में GPS,
लाइडार और डिजिटल मैप्स के यूज से सेल्फ नेविगेट करा जाता है और पीक आवर्स के हिसाब से स्पीड और स्पेसिंग डायनेमिकली एडजस्ट करी जाती है। क्या आपको पता है भाई, इंडियन मेट्रो ट्रेन के अंदर भी ब्रेक लगा के बिजली पैदा करी जाती है। 2024 में चेन्नई मेट्रो ब्लू लाइन ने पीक मॉनसून के दौरान 28% एनर्जी रिकवर कर ली थी। ये एनर्जी नियर बाय ट्रेन्स को पावर देने में यूज करी जाती है और एनुअली लगभग 5 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है। इससे 3 लाख डेली पैसेंजर्स के लिए पावर स्टेबिलिटी बनी रहती है और ये सिस्टम भाई बेंगलुरु के नमा मेट्रो जैसे ट्रैफिक हेवी नेटवर्क्स के लिए भी परफेक्ट फिट बन जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये होता कैसे? जैसे आप में से भी काफी सारे लोगों ने गाड़ियां चलाई होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आप ब्रेक मारोगे तो अलग रीजनरेट होती है। सिमिलरली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ट्रेन जब स्लो होती है या फिर ब्रेक करती है तब उसकी जो चलने वाली एनर्जी है वो वेस्ट होने की बजाय वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर की तरह काम करती है और ब्रेकिंग एनर्जी का 30% तक रिकवर करके ओवरहेड लाइंस या बैटरीज में वापस भेज देते हैं। जो CO2 एमिशंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो भी मेट्रो की तरफ से कम हो जाते हैं और मेट्रो को ग्रीन सर्टिफिकेशन का सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कानपुर और चेन्नई की मेट्रो में भी है। बेसिकली सिंपल चीज है कि अगर आपने समझ लो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई हो या फिर इलेक्ट्रिक कार चलाई हो, जब ये ब्रेक लगाते हो ना तो बैटरीज को थोड़ा थोड़ा उस ब्रेक से चार्ज भी करता है ताकि एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो। सिमिलरली ट्रेन के अंदर भी होता है, पर ट्रेन के अंदर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि मल्टीपल ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी की लाइन यूज करती है। एक ट्रेन की बचाई हुई इलेक्ट्रिसिटी दूसरी ट्रेन यूज कर सकती है। डेंस नेटवर्क्स में इस प्रोसेस से 90% प्लस एनर्जी रिकवरी भी पॉसिबल है। इंडियन मेट्रोज में स्मार्ट CCTV का यूज करा जाता है। आप इमेजिन करो मेट्रो स्टेशन में आप खड़े हो और वहां पे एक बेंच है, उस बेंच पे एक बैग रखा, लेकिन उस सीट पे कोई भी नहीं है। मेट्रो आती है और सब लोग मेट्रो की तरफ भागते हैं, लेकिन भाई वो बैग वहीं पे रखा रहता है, कोई यूज नहीं कर रहा, कोई उठा नहीं रहा। लेकिन तभी भाई कुछ ही सेकंड्स में वहां पे पुलिस आती है और मेट्रो रोक दी जाती है। तुरंत भाई पूरे स्टेशन के जितने पैसेंजर्स हैं उनको ट्रेन से निकाला जाता है और उस बैग को पुलिस चेक करती है और वो बस किसी का मिसिंग बैग निकलता है। ऐसा ही कुछ हुआ था। मई 2025 में बेंगलुरु के बैप्पनहल्ली MG रोड मेट्रो स्टेशन पर पीक आवर्स के दौरान एक अनअटेंडेड बैग डिटेक्ट होता है। AI